वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। परमपिता परमात्मा का सिंह कृपा रहे, आप सब हमेशा खुश रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, यूं नहीं निकल आया हूँ घर से। विवेक रितेश कुमार, यूं ही नहीं निकल आया हूँ घर से, जुनून उतरता नहीं है सर से। यूं नहीं निकल आया हूँ घर से, जुनून उतरता नहीं है सर से। जीत है कुछ गुजर जाने की, दरिया से निकलकर समुद्र में जाने की। लवली स्टूडेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। हर आदमी सपना देखते हैं कि हमारा जीवन मूल्य ऐसा होगा, वैसा होगा, फलना होगा, चिलना होगा, और हम इतना खुश होंगे, हम माता पिता के सामने इस तरह के आएंगे, लोग कहेगा कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इस तरह का मन में सपना सोचे हुए हैं। तो कहते हैं कि जे अब्दुल कलाम जी कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। अरे सपने को है जो हमें सोने नहीं, सपने वो है जो हमको सोने नहीं देते हैं। हमको ये करना है, हमको ये करना। अगर सपना ठान लिए तो हमको ये बनना है, तो उसको नींद कहाँ से लगेगा? उसको नींद नहीं लगेगा। और जिसको नींद अधिक लग रहा है तो उसको कोई सपने नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वह बिला जाएगा इसे। इसलिए अगर सपना आपका सही रखा है, लक्ष्य आपका सही है, तो आपको सोने नहीं देगा, हमेशा उसके प्रति उत्सुकता भरा रहेगा और उसकी प्राप्ति के लिए खुशी के साथ मेहनत कर उसको प्राप्त कर लेगा। ये किसने कहा? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपना वो है जो हम सिर्फ देखते नहीं हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर हम ये बन जाए, ये बनने का सपना सोचें, तो उसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं कि उस जगह हम कब बैठेंगे। उसको नींद कहाँ से लगता है? जो भरपूर नींद में सो रहा है वह टाइम पर वो तो अपना लक्ष्य खत्म हो चुका है। इसलिए ख्याल रहे, पढ़ाई सब करता है, लेकिन जो पढ़ाई अपना लक्ष्य फिट नहीं करके रखा है कि हमको ये बनना है, अगर वो मन में सोचेगा कि हमको ये बनना है, हमको मैट्रिक के फर्स्ट डिवीजन बिहार में टॉप करना है, तो मजाल है, उसको नींद लगेगा। नींद तो वही टाइम पर लगेगा 10 से 4, इसके बाद उसको नहीं लगेगा। वह तो कोई टाइम रहे बोल बोल कर रटना शुरू करेगा, रट करके हटा देगा। तो उस तरह से आप भी और कोई भी स्टूडेंट है, आप अपना लक्ष्य फिट करके उस सपने को सही ढंग से साकार करने के लिए अब तैयार होइए। और जैसे आप तैयार होइएगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको सोने ही नहीं देगा। नहीं, इतना हम नहीं सोएंगे, जाते फिर हम अपने सब्जेक्ट की ओर, फिर अगर नींद लगता है थोड़ा देर से फिर उठते हैं, फिर जाते हैं हम सब्जेक्ट की ओर। अंत में वह उसको पछाड़ते पछाड़ते उसको उस श्रेणी को लाइए देता है, अपने झोली में उस पद को भरिए देता है। तो सपना वो है जो हमको सोने नहीं देता। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था हमको उस सपना की तरफ चरितार्थ करना है, उसको सही साबित करके दिखाना है। चलते हैं मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है लवली स्टूडेंट? 196 है। और भाग क्या है? 1 है। और वर्ग कितना क्लास के लिए? आपके लिए भारतीय
भारतीय नहीं, भारतीय भवन गणित से है। ठीक है, हम चलते हैं मेंसुरेशन की दुनिया में चलते हैं। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति आपका अध्याय 14 इसमें पढ़ाई होगा। क्षेत्र मिति है, जैसे कि उधर आगे आप रेखा गणित पढ़े, ज्यामिति पढ़े ना, ज्यामिति पढ़े, उसके आगे ज्यामिति पढ़े थे। आप चलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्र मतलब खेत, और मिति मतलब मापना, खेत को मापना, फील्ड को मापना, वो क्षेत्र मिति कहलाता है। तो फील्ड कैसा होगा? या तो आयताकार होगा, या तो वर्गाकार होगा, या वृत्ताकार होगा, नहीं होगा। कोई फील्ड, कोई क्षेत्र, ठीक है, कोई आंगन होगा, कोई मकान होगा। इस सारे क्षेत्र को मापना, सारे एरिया को मापना, इस फील्ड को मापना, इसी को हम क्षेत्र मिति कहते हैं। कोई दिक्कत? व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, क्षेत्र को मापना, मिति मतलब मापना, क्षेत्र मतलब खेत, खेत मतलब एरिया, एरिया या तो वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, समलंब होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, किसी तरह का होगा। इस एरिया को मापना ही क्षेत्र मिति कहलाता है। कोई दिक्कत? हम चलते हैं क्षेत्र मिति। गणित की वह शाखा है जो ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, ज्यामिति का जो भी आकृति है, आकृति में क्या है, वर्ग है, त्रिभुज है ना, उनका परिमाप, परिमाप मतलब चारों पट्टी का घेरा, परिमाप मतलब परि मतलब संस्कृत में होता है चारों तरफ, और माप मतलब मापना, अभिता मतलब दोनों तरफ, अभिता मतलब दोनों तरफ, अपरिता मतलब चारों तरफ, परिता मतलब चारों तरफ, चारों तरफ बगीचा है, अभिता बटिका अस्ति संति, चारों तरफ बगीचे हैं, अभिता बटिका संति। अगर संस्कृत में जाओगे, दोनों तरफ गांव है, अभित, चारों तरफ का परित, दोनों तरह का अभित, ग्रामम अस्ति या संति, दोनों तरफ गांव है, अस्ति अस्थ संति, उसका भी हम बताएंगे। तो यहाँ याद रखिए कि परि, परि मतलब चारों तरफ, मतलब इसको पेरीमीटर अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। हाँ, और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो कोई भी ज्यामितीय आकृति है उसका हम पेरीमीटर, क्षेत्रफल, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम को अगर मापते हैं, इससे संबंधित जो भी काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड मेंसुरेशन। कोई दिक्कत? नहीं। एरिया से ज्यामितीय आकृति कोई भी हो, बेलन हो, शंकु हो, ज्यामितीय आकृति में क्या क्या होता है? बोलो। ये तमाम जो भी है ज्यामितीय चीज, जिसको आप पहले पढ़े हैं, उनसे संबंधित जो भी मापन की क्रिया होती है, मापना, क्षेत्रफल निकालना, उसकी आयतन को निकालना, इससे संबंधित जो भी ज्ञान है वह मेंसुरेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल का मानक इकाई वर्ग सेंटीमीटर होता है। मानक इकाई क्या होता है? अब आप पहले जानते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर, देखा है तो किलोमीटर, आप पहले जानते हैं। नीचे आता है तो 10 से क्या होता है, ऊपर जाता है तो 10 से क्या होता है, गुना होता है ना। आप ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहाँ पर रहे कि नीचे जाते हैं तो 10 और ऊपर जाते हैं तो 10 से गुना। आप ध्यान दें, 100 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो भाग देना होगा 100 से। ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर, यहाँ है सेंटीमीटर, है ना, और इसको बदलना है मीटर में। तो जिसको लेते हैं उनको छोड़ देते हैं, और इसके बाद जहाँ तक का है क्या हो जाता है, 1 2 तो एक देखे 100 मीटर सेंटीमीटर है ना, एक देखे क्या को 0, 10 गुना 10 क्या आता है 100 से ना भाग दोगे, जे बार जाता है 13 बार 10 से गुना होता है। तो 10 में और एक 10 ला दो, कितना होता है 100, तो भाग दे दो, कितना हुआ, एक बार में काटा। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 कोई दिक्कत? अभी कौन बताएगा? 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर को आप बदल दीजिए 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, बताइए जल्दी। 5 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? तेजिस बताइए, 5 मिलीमीटर
को हम किलोमीटर में बदलते हैं। कौन पहले बता सकता है? 5। और जिसको हम लेते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बताए थे, मिली लिए है ना, इसको छोड़ देते हैं, बचा के यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 5 में कितना देना है? 1 दे करके 6। 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही 6 को कटाइएगा तो ऊपर गिनिएगा। एक तो 5 गिनाइए दिया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये इतना किलोमीटर। 0.00005 पॉइंट के बाद 4 0 दे के 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हाँ 1 2 3 4 5 6, 5 0 दे करके होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। पुनः यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बदलने में आप दिक्कत नहीं डालिएगा। आपका मान लीजिए कि डेसीमीटर है, 30 डेसीमीटर। कितना? 30 डेसीमीटर। 30 डेसीमीटर। इसको मिलीमीटर में बताइए। डेट 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 मिलीमीटर, जल्दी बनाइए। मिलीमीटर 3000 30 डेसी है, मिलीमीटर में हमको बदलना है। 3000 ठीक है? तो जो चीज लेते हैं, देसी लेते हैं, हाँ। उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जिसको लेते हैं उसको छोड़ देते हैं। ये बात आपको 3 बार बताए, 3 बार पढ़ा चुके हैं। कृपया सावधान रहें। इसलिए देसी है और ऊपर जाता है तो 10 से गुना होता है। आप इनको छोड़ दीजिए तो आप ऊपर देखिए 1 2, तो 2 को 10 से गुना होगा इसमें। 30 देसी ऊपर जाएगा तो गुना न होगा। 10 गुना 10। 3 पर क्या हो? 0। 3 को 0। 3 मिलीमीटर। 3000 मिलीमीटर। कौन पहले जवाब देता है? आप इसको जरा सा, हम बोले हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा और सब आदमी नहीं बन पाएगा। बता दीजिए, वही आदमी निकलेगा जो इसके पीछे कॉन्शस है, नहीं तो वो आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं। आपका ध्यान यहाँ रहे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उसको निकालने के लिए सीखिए। यहाँ देखिए, आपको हेक्टोमीटर में कितना? हेक्टोमीटर में मान लिया 10 हेक्टो कितना है? 10 हेक्टोमीटर है। ठीक है? हमको सेंटीमीटर में बदलना है। 10 सेंटीमीटर बताइए, बनाइए 10 हेक्टोमीटर को। एक लाख। इसके द्वारा कहा गया 1 लाख। हम प्रैक्टिकल करते हैं। 10 हेक्टोमीटर है। हेक्टो कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो जिसको लेते हैं उसको छोड़ देते हैं। हाँ लेकिन जिसको लेते हैं तो उनको ले लेते हैं। सेंटीमीटर बदलना है ना, हाँ इधर छोड़ते हैं तो उधर लेते हैं। ठीक है? हेक्टो के बाद देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर जा रहा है। हाँ। ऊपर में से गुना होता है। हाँ। 10 पहले से था। अच्छा, तो 1 2 3 4, 10 1 पर कितना होगा? 5 1 लाख लाख सेंटीमीटर सीएम। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से आपको पुनः बता दिए, जिसको लेते हैं उसको छोड़ते हैं और जिसका नाम रहता है उनको भी शामिल करते हैं। ठीक है? नीचे आएगा तो उतना 0 दे करके भाग लगा देना 1 पर, और ऊपर जाएगा तो उतना 1 पर 0 दे करके गुना कर देना। कोई दिक्कत? बदलने के लिए मेंसुरेशन में या फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में चलोगे, डेकामीटर रहेगा, हेक्टोमीटर रहेगा, किलोमीटर होगा। आपका ध्यान यहाँ रहे कि जात में बना करके तब गुना करना है। अगर लंबाई मान लिया जाए, ध्यान है, अगर लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका 5 मीटर, कितना? 5 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आता है? आयत का क्षेत्रफल आय गुना बी। बीस। ये गुना कर दें? नहीं। 10 गुना 5 को नहीं, क्यों न करेंगे? क्योंकि उसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। आपको बोले थे पढ़ाने बैठ, तो दोनों को जात में करना है। दोनों को क्या करोगे? जात में करोगे। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, यह क्या है? मीटर है। मीटर को बदल दो किस में? सेंटीमीटर में। तो 5 रहने दो, 5 है ना, मीटर है। आप बदलेगा किस में?
सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। में। तो मीटर यहाँ है, यहाँ बदलेगा सेंटीमीटर में, तो कितना घर जाएगा? 100 से बोलो, 100 से। घर कितना जाएगा? दो साफ साफ बोलो, ठीक है। मीटर से 1 2, तो 2 ऊपर में चला जाएगा, तब 5 पर 2 को होगा, बराबर कितना होगा? 500 सीएम। अब गुना करेगा, लंबाई कितना? 10, 10, और चौड़ाई कितना? 500। तो 5 पर के गो जीरो? तीन। 3 गो जीरो, 3 गो। आयत का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किसमें आता है? वर्ग में। किसमें आता है? वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग सेंटीमीटर में। आपको 5 बार बताएं, क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर में रहे तो अंतिम लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में रहे तो अंतिम लिखोगे वर्ग मीटर, लेकिन परिमाप में कभी भी वर्ग नहीं लिखोगे, ठीक है। परिमाप में कभी नहीं लिखना है, लेकिन क्षेत्रफल मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें रहे लेकिन वर्ग रहेगा इसमें, ठीक है, एरिया में। कोई दिक्कत? आप इस तरह से देखते हैं कि आप काम करने के लिए तैयार हो गए, जैसे कि आपको कोई टेक्निकल सिखा दिए, आप काम करने के लिए तैयार हो गए। पहले आपको थ्योरी बता दिया गया था, लेकिन अब आपका थ्योरी नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा कि किस तरह से मीटर से सेंटी जाता, सेंटी से कहाँ मीटर जाता। आपको बोले कि फालतू चीज में आप दिमाग मत लगाइए, आप सब दिन नहीं पढ़िएगा, ये बता देते हैं, सब दिन आप नहीं पढ़ पाइएगा, थोड़े दिन आप पढ़िएगा, थोड़े दिन में आपको बंद करके दिखाइएगा, ठीक है, नहीं तो कहेगा कि ये साइंस लेस, माइंड का लेस है, इससे नहीं होगा। हम शुरू बोले वह जीवन में भी ऐसा है कि अगर आपके द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है तो समझ जाइए कि वो अगला जान जाएगा कि ये माइंडलेस है, ये माइंड नहीं लगाना चाहता है, इसलिए बार बार उसको आरती ऐसे नहीं उतारेगा, जय गणेश जय गणेश। जहाँ तुम दसना में बेटा रहे चाहे बेटी रहे चाहे जो रहे, इसलिए ख्याल रहे, टाइम के पीरियड जो चीज़ बताएं उसका रिवाइज कीजिए, आप ठीक ठीक दिमाग में बैठाइए कि किस तरह से बैठाते हैं, ठीक है। हम में बोले कि मेंसुरेशन के क्षेत्र में अगर चलते हैं तो उसको एक जात में लाके गुना करिएगा, एक जात में लाके गुना कीजिए। अगर मीटर है तो दोनों को मीटर कर दो। उत्तर देखना क्या चीज में पूछ रहा है कि कितना मीटर होगा, वो पूछेगा तो मीटर में पूछेगा तो मीटर में, कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर में बदल देना है। अब बदलने के लिए बताइए दिए कि नीचे आएगा तो उतना 1 देख के 0 से भाग देना, और 0 नीचे कटता है तो ऊपर में अंक गिन के दशमलव बैठता है। यह आपको पूरा पहले बताए थे मैथ के कि किस तरह से भाग में 0 हटता है तो कट करके ऊपर में अंक गिन करके बैठता है, ये सब बात बता दिए, ठीक है। आगे हम भागते हैं। परिमिति मतलब हुआ था पेरीमीटर, क्या हुआ? पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज अराउंडेड, अराउंड मतलब 4 ओर, हाँ, अराउंडेड 4 ओर का मेजरमेंट, अराउंडेड मेजरमेंट, ठीक है ना। हम चारों तरफ का मेजरमेंट को लेते हैं, मेजरमेंट मतलब माप होता है, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? तो चारों तरफ के घेरा को परिमिति कहते हैं, परि मतलब चारों, और मिति मतलब मापना, घेरा के चारों तरफ को मापना परिमिति। त्रिभुज का मेरी परिमिति होता है a + b + c। आप ध्यान दीजिए कि जो ये कोण है और इसके सामने का जो भुजा होगा वह BC, इसको हम छोटी a बोलेंगे। कोण के सामने का जो भुजा होता है वह छोटी a कहलाता है। आप पुनः सुन लीजिए, कोण के सामने का जो भुजा होता है अगर a है तो उसके सामने का क्या होगा? छोटी ए, BC क्या हो जाती है? छोटी। फिर एक कोण B है ना, इसके सामने का भुजा कौन है? AC, इसको कौन कहेंगे? छोटी B। अब कोण C के सामने का भुजा कौन सी? A, छोटी सी। अच्छा, इसको छोटी सी। तो ये जब चलेंगे इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से, ये चारों तरफ का घेरा a + b + c, यही परिमिति त्रिभुज का हुआ, ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यहाँ देखिए, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी को कहते हैं एस, सेमी को क्या कहते हैं? एस। तो कहीं भी अर्ध परिमिति को आप क्या कहते हैं? एस कहते हैं ना। सेमी पेरीमीटर,
सेमी पेरीमीटर वो अर्ध परिमिति। तो आस बराबर सूत्र आप जानेंगे कि ये सेमी पेरीमीटर जो होता है आधा, आधा प्लस आधा होता है ना। तो अर्ध परिमिति आधा, आधा प्लस आधा, ये यहाँ 2 से भाग लग जाता है। आस निकालोगे आधा तो होता है 2 आस मिला करके आधा, ये 2 आ जाता है नीचे यहाँ। ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो जब एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बोलो दो 2। जब हीरो का सूत्र लगाओ, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र लगाएगा तो उसका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सही निकलेगा। ऐसा नहीं कि समबाहु विसमबाहु का अलग अलग सूत्र होता है, लेकिन हीरोइन का सूत्र जब लगेगा आस इंटू आस माइनस ए आस माइनस बी आस माइनस सी, ये होता है हीरोइन का सूत्र। यही होता है। तो उस पर लगाओगे तो यही आस निकालना होगा। क्या आस निकालना होगा? तो आस निकालने के लिए क्या होता है? सबसे पहले यहाँ देखो, ये 10 है, ये 5 है, ये मान लिया 10 है, ये मान लिया जाए कि 5 है, ठीक है। तो एस इसमें क्या होगा बोलो? ऐसे इसमें होगा 5 5 प्लस 5 प्लस 10 अब बटे 2 होगा ना। 10 10 20 बटे कितना 2 करके कितना 10। आज कितना निकल जाएगा? 10 कैसे हुआ? ये चारों बटी के माप को जोड़ करके कितना भाग देंगे? 2 से कितना भाग देंगे? 2 से। घास निकालने के लिए जान जा, वो त्रिभुज के तीनों जब तक दिया होगा भुजा सबको जोड़ करके 2 से भाग देना, एस निकल जाएगा। और जैसे एस निकलेगा वह हीरोइन के सूत्र पर बैठा करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। अगर आप उस सूत्र भुला गए हैं समबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का भुला गए हैं, हीरोइन का सूत्र है आस इंटू आस माइनस ए आस माइनस बी आस माइनस सी का रूट अंदर, यही होता है। हाँ चलो, आयत का परिमिति आप जान गए कि आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई पता है ना। पहले बताए थे कैसे 2 हो गया। आप देखिए आयत में समूह भुजा बराबर होता है। ये आल है, ये भी कौन सी होगा? ये कौन सी है? बी। ये भी कौन सी हो जाएगा? बी। ताल के गो एल 2 गो, बी के गो बी भी 2 गो, 2 गो 2 कौन सी आ गया? आर प्लस कोई दिक्कत? आयत का परिमिति 2 इंटू लंबा प्लस चौड़ा वर्ग का परिमिति, वर्ग का जैसे देखोगे तो सब भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ए है ए है ए है ए है तो वो ए 4 गुना 1 भुजा, 4 को तो भुजे होता है। परिमिति मतलब घेरा, चट्टो घेरा। वो वृत्त का परिमिति 2 पाई आर, वृत्त का परिमिति क्या है? इस तरह से आप पेरीमीटर के बारे में आपको बताएं। आप धुराधार चलना है, ये नहीं कि वही पहले जैसा टुक टुक नहीं। क्या कि आपको 2 बार बता चुके हैं, 3 बार बता चुके हैं। जब चलोगे तो तुम पूरा चलोगे उसमें पेरीमीटर। आप तो एरिया के बारे में बताते हैं। एरिया तो आपको पेरीमीटर तो बोले घेरा, पेरीमीटर मतलब क्या है? देहाती भाषा में बताते हैं कि वो चारों पट्टी के घेरा को हम पेरीमीटर कहते हैं। अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं और कौन सी? और हिंदी में परिमिति कहते हैं और देहाती भाषा में घेरा कहते हैं, चारों तरफ के घेरा को। ठीक है ना। अब चलते हैं एरिया। एरिया जो होता है, एरिया जो क्षेत्रफल, कोई भी आकृति की कितनी जगह वह घेरता है, कितनी जगह वह घेरता, जितना जगह घेरेगा वह एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कहा आप त्रिभुज बनाते हैं, कृष्ण कुमार आप त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं, एरिया कितना घेर रहा है? इतना घेर रहा है। ये तमाम भाग को कहते हैं एरिया। क्या कहा जाता है? एरिया। कोई दिक्कत? वृत्त ही बनाते हैं, कितना भाग घेरता है? ये सब भाग घेरता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। चतुर्भुज बनाते कितना एरिया? इतना एरिया घेरा। तो जिस जिस चीज का जितना एरिया घेरता है वही क्षेत्रफल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? आप देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्यों? भुजा होता है, भुजा एक होता है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका लंबा गुना चौड़ा, राइट का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा। इसमें लंबो वही है, चौड़ो वही है। ए गुना ए स्क्वायर, आल गुना एल स्क्वायर।
क्योंकि लंबा चौड़ा दोनों आपस में लंबा चौड़ा बराबर है, इसलिए स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो बोलोगे सही से, बोलो सही से। इस्लाम की लंबाई बताओ। गुना भुजा √3/2 गुना √3/2 नहीं। अब आप चलिए, आपको प्रश्नावली 14 ये ले चलते हैं। पेज नंबर कितना? 230। पेज नंबर 230 है। आपका ज्ञान यहाँ पर रहना चाहिए। मात्र 6 प्रश्न है आपके सामने। ये देखिए, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, ठीक है। क्षेत्र मिति के बारे में धुइयां उड़ा दो। पढ़ाई के क्षेत्र में जब चलोगे तो उस तरह से चलो। अगर पूछे तो ऐसा स्पीच देना है, ना कि थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगना है। सारा चीज हम बता दिए हैं। ये 14 ये है आपके सामने। 230 पेज नंबर है, ठीक है। 230 पेज नंबर आप देख सकते हैं। ये भारतीय वन का गणित है। 230 पेज नंबर आप देखिए। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। त्रिभुज एबीसी में BC 18 सेंटीमीटर, BC से A की दूरी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी कौन सी है? त्रिभुज। BC कितना है? 18 सेंटीमीटर। अब BC से A की दूरी, BC से A की दूरी, यहाँ A की दूरी कितना है? 6। तो त्रिभुज का पंजी निकालना है क्षेत्रफल। तो BC से कहता है A की दूरी, स्वाभाविक के बीच में लंब डाला गया। कौन सी है? तीर्थलम, ठीक है। आइए कौन सी होगा? आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना आधार कितना? शीर्षलम घटाओ सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का गुणनफल A सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब आप लोगों को ये तो डर नहीं लगता है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि सबका तो अलग अलग हम बात होता नहीं। उधर तो 4-5टा जो होता है सबका अलग अलग गुण है। हम चलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है सूत्र से। तो विकर्ण 2 होता है, D1 × D2 होता है ना। तो ये कहता है कि गुणनफल कितना है। यहाँ देखता है विकर्णों की लंबाई का गुणनफल कितना है। तो गुणनफल की जगह क्या बचा? A बताओगे ना। 1/2 गुना 1, चौथा नंबर में यही है। चौथा नंबर में 1/2 A सेंटीमीटर चौथा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? क्या उसका D1 D को आप वैल्यू कितना दिया है? दोनों का दे देगा, इसके बदले तो उसका उत्तर चौथा नंबर होगा। कोई दिक्कत? 3 में से चौथा नंबर उत्तर आप देख लीजिए। आपका तीसरा नंबर, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 8 और 22 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक देखिए ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा होगा? इसमें दिया हुआ है 2, 3, 4, इसमें कौन सा होगा? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना? x और y। और गुणनफल p। क्या ऊंचाई दिया है? p। ऊंचाई क्या दिया? p। यही होगा। कितना नंबर होगा? दूसरा नंबर यही होगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ जो दिया है सेम स्क्वायर कितना होगा? दूसरा नंबर। समझ में आ रहा है? क्या है कि इसका समांतर भुजाओं का योग ये दिया है, ऊंचाई दिया, यही सूत्र से। चलिए 4 नंबर, किसी त्रिभुज में AD लंब डाला गया BC पर, AD अनुपात BC 1/2। यदि ABC का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर होता, आधार BC की लंबाई ज्ञात कर। हम बोले थे कि अगर किसी का क्षेत्रफल दिया जाए, किसी का परिमिति दिया जाए, किसी का आयतन दिया, तो सूत्र वही लगाना।
तो क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल दिया है इतना। माना का अनुपातिक राशि कितना है? तो यहाँ AD अनुपात कौन सी है? BC BC AD कितना? एक तो फर्स्ट होगा AD 1 अक्ष, हाँ BC कितना? 2 तो यहाँ होगा 2 दो अक्ष। कोई दिक्कत? नहीं AD और यहाँ देखिए AD अक्ष हुआ और कौन सी है? BC है। पूरे BC 2 अक्ष हुआ। कोई दिक्कत? आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं कि 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। 1/2 आधार कितना है? 2 आधार अक्ष। 2 है और शीर्षलंब क्या है? X। X। अब ध्यान दो 196 यह क्षेत्रफल दिया है। 1/2 2 कट गया, x पंज होगा, x स्क्वायर बराबर कितना? 196। x बराबर रूट अंडर कितना? 196 14 96। तो x का वैल्यू कितना? 14। अब BC निकालना है तो 2 अक्ष है BC कितना? 2 अक्ष 2 गुना 14 14 28। तो भुजा निकल गया 14 128। कोई दिक्कत? नहीं पूछता है BC की लंबाई ये होगा 28। बोलो क्या दिक्कत कोई है? दिक्कत लेकिन नहीं। यहाँ आपका कंपटीशन चल गया है। आपको इसी तरह का क्वेश्चन वहां पूछेगा, वो जनरल नहीं पूछेगा क्या आधार ही है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रहे जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब करने से नहीं होगा। यहाँ देखता है कि अनुपात में दिया है, अनुपातिक राशि करके मूल करके तब भुजा निकाल देना। एगो x एगो 2 होगा ना। और क्षेत्रफल दिया तब सूत्र बैठा करके ये x का वैल्यू निकालेगा और जैसे x का तब 2 x 14 28। तो आपका ध्यान रहे कि क्वेश्चन इस ढंग का देगा, जिस ढंग का क्वेश्चन दे उस ढंग के क्वेश्चन पर पूरा माहिर हासिल करो। ठीक है? हाँ जनरल वाला पर है, जनरल तो सब भी जानता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। बस हो गया, आगे बढ़ो। हम बोले कंपटीशन की दुनिया में अब लगभग निकल गए। एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कर। ये कितना? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा आपस में बराबर। ख्याल रखना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसी ढंग का बनता है। हाँ ये ऊपर वाला ये दोनों आपस में बराबर, ये वो मान लो क्या? दूसरा क्या होगा? X। तो जब लंब है x और आधार X। क्या निकालोगे? कर्ण। कर्ण। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ स्क्वायर कर्ण यहाँ क्या है? BC। BC लंब x आधार क्या? x। X BC बराबर x स्क्वायर 2 x स्क्वायर स्क्वायर है ना। x स्क्वायर में एगो x बाहर आएगा और रूट अंडर क्या बच जाएगा? 2 x रूट अंडर 2। यही आंसर। BC बराबर x रूट अंडर 2। ठीक है? हाँ x स्क्वायर में एगो x बाहर आएगा, अंदर में रूट 2 रहेगा ना रे। काहे कि वह 4 नहीं है ना कि 2 निकाल दोगे। ठीक है? हो गया। आपका देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना सेंटीमीटर? 30 त्रिभुज का क्षेत्रफल एक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3 गुना 1 भुजा। परिमिति कितना दिया? 30 हम बोले थे कि जो चीज दिया रहे वही सूत्र लगाना। क्षेत्रफल दिया रहे क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना। परिमिति दिया परिमिति की जगह कितना बैठा दो? 3 गुना 1 भुजा। ये कटाओगे 3 जाएगा, भुजा निकालोगे 3 के साथ 3 कौन सी है? गुना में तो आएगा नीचे कितना आएगा? 10 ये को भुजा कितना निकल गया? 10 जब त्रिभुज है समबाहु तो सभी होगा 10 हो गया ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा पर आदि सूत्र आप पढ़े थे। √3 रहने दो, भुजा आप कितना निकाल दिया? 10 ए स्क्वायर का 10 गुना 10 कटा दो 2 दूनी 4 कटेगा 2 से पॉइंट पर फिर 2 से कट जाएगा 25 √3। कोई दिक्कत? आपको बोले अब कंपटीशन वाला सवाल आएगा, इसलिए जनरल सवाल नहीं। यहाँ क्या किया? पहले परिमिति दे दिया, आप परिमिति दे करके तब उससे तुम भुजा निकाला, कुंजी निकाला। आज जब तक भुजा नहीं निकलेगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल में सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा है। अब भुजा पते में रहेगा तो तुम इस जगह 10 कैसे बैठाओगे? तो तुम परिमिति बैठा करके तुम क्या पहले निकाला? भुजा निकाला। और जैसे भुजा निकल गया आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा करके सूत्र पर निकाल दिया। ठीक है? देखो क्या करता है। अब फिर समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र √3/4 √3/2 गुना a
और 3/2 दे दो, आइए कितना निकाला था? 10 10 किसी का कटा दो 5 बार में 5√3। कोई दिक्कत बोलो नहीं नहीं ना। आप आगे बढ़िए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण का मतलब 40 मीटर 30 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज है, सब चतुर्भुज का विकर्ण अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग D1 कितना इतना, D2 कितना इतना। समचतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 D1 इंटू D2 D2 1/2 D कितना है? 40, D2 कितना 30। कटा दो 20 बार में, 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? नहीं 1 मिनट में सवाल हल करो, 1-2 मिनट से अधिक नहीं जाना चाहिए। देखियो ध्यान है, किसी समचतुर्भुज का अंगन के विकर्णों की लंबाई इतना इतना, 2 को विकर्ण दिया, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने की कितना खर्च होगा? वो समचतुर्भुज का विकर्ण 1/2 D1 D2 बैठा दिए, कटा के 20 बार 6 दूनी 12, 1200 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर में कितना पैसा? 0.50 हाँ 0.50 रुपया होगा। 100 से भाग देगा ना, तो 1 वर्ग मीटर में 0.50 रुपया 100 से भाग देगा ना। बोले थे पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए, और 100 से भाग देके 2 जीरो कटा, ऊपर में 2 गिन के पॉइंट बिठाना। कोई दिक्कत? आप देखिए 1 वर्ग मीटर में 50 पैसा है ना, 50 पैसा है, इसलिए 1200 में गुना करके कितना 600 रुपया। कोई दिक्कत नहीं आप आगे बढ़िए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर? 1800 क्षेत्रफल दिया है। जैसे क्षेत्रफल दिया है, पहले सूत्र किसका बैठाएंगे? क्षेत्रफल बात की तरफ धरो, क्या बात बोल रहे हैं? अगर परिमिति दिया तो परिमिति का सूत्र बैठाना, ये नहीं कि हम बना रहे हैं। उसका मेन जड़ पकड़ो। कहीं अगर भुजा पता नहीं है तो उसको भुजा पहले निकाल लो, और तब उसका शीर्षलम क्षेत्रफल करो। ठीक है? ये ऐसे करना है, पहले करना क्या है? तो क्षेत्रफल दिया, इसके विकर्ण के एक 40 मीटर लंबा है, दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। दूसरा विकर्ण निकालना समचतुर्भुज में 3 गो विकर्ण होता है ना? नहीं हाँ नहीं क्या होता है? 2 हाँ ठीक, हमको लगता है कि माइंड है। 2 को होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 D2। अच्छा बन गया 1800 बराबर 1/2 गुना 40 20 बार में कट गया गुना D2 20 आ गया गुना मत का D2 बराबर 1800 D2 बराबर गया, ये कटा ना। हाँ और 2 नंबर 18 90 बार में कट गया 90 मीटर। क्या दूसरा डी निकल गया। अगर क्षेत्रफल दिया है तो स्वाभाविक है पार्टी उसमें के गो पार्टी 1 2 3, लेकिन 2 पार्टी वो दे रखेगा। अगर नहीं देगा तो सवाल गलत है। जैसे आपको वहाँ कंस्ट्रक्शन बनाने बोले कि ये चीज का जरूरी है, आसन भुजा और विकर्ण की जरूरी है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। वो कौन सा हो सकता है? आपको भी हम बता देंगे कैसे आप सवाल पूछते हैं। तो जो चीज चलने का है, जो चीज मान लीजिए कि उसमें जो चीज जरूरी है, यह सूत्र में 3 पार्टी है, 1 2 3, और उसको 2 को देना पड़ेगा, तीसरा निकाल लेंगे। तो शुरू से इतना इजी है मैथ, मान लिया जाए इस तरह से आपके सामने हम प्रस्तुत किए। और होगा 2 क्वेश्चन और है हाँ, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल दिया है ना। हाँ ओ ए दिया कितना 30 मीटर, ओ भी निकालिए। निकालिए। D1 कितना दिया है? 60 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना D1 गुणनफल हाँ विकर्ण का क्षेत्रफल कितना 1860। हाँ 1/2 गुना 60 गुना D2 निकला। D2 62 तो D2 तो पूरे हुआ 62, हाँ 62 आधा। लेकिन वो कहता है कि पूरे हो गया ना 62। वो देखिए कितना चालाक है। वो कहता है कि वो भी हमको चाहिए। तो पूरे बीडी कितना निकला? और समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, तो ये आधा आधा होगा 31 और 31। आपको आधा खोज रहा है, वो भी खोज रहा है, पूरे बीडी नहीं खोज रहा। पूरे बीडी कितना? 62 आप वो भी कितना? वो भी 30 62 का आधा होगा ना रे, हाँ। तो 2 भाग में बढ़ता है। हाँ। अब क्यों? समचतुर्भुज का विकर्ण भी एक दूसरे को समविभाजित करता है। हाँ अगर 62 है तो आधा आधा 31 होगा। हाँ ये कैसे? तो पहले तुमको सिखाया
कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा में बांटता है। अगर 62 निकाले वहां उत्तर में 62 भी दिया रहेगा, लेकिन वो खोज रहा है किसका, ओबी का। ऐसा नहीं तुम बढ़ के बैठा देना 4 गो में और पूछ रहा है कि बिचलका चाहिए हमको या आधा, तो तुम 31 बैठाएगा। तो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर जरा सा करता है तो तुम्हारा खेल खत्म होगा। तो पूरा समझो इसको, समझ में आ रहा है ना। अंत में क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का 240 रुपये खर्च होता है और इसके लिए विकर्ण की लंबाई 10 मीटर, इसके दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। लवली स्टूडेंट, आप याद रखिए मेरा 200 क्लास पूरेगा, आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे फलना फलना अध्याय, ठीक है, उसका हम एग्जाम लेंगे और उसमें आप कौन फर्स्ट आ सकते हैं, पहला स्थान ला सकते हैं, उनके लिए मेरे तरफ से प्राइज देंगे और देखते हैं कौन जीतता है। पहले हम ये सर्वे अमीन वाला में प्राइज रखे थे 5000 और जो जीता नौकरी लगा उसका भी। तो ये हम बोलेंगे कि फलना, जैसे कि 93 से 200, 193 से 200 में आपका क्वेश्चन हम सेट करेंगे और अगर उसमें से आप पहले से तैयार हैं, अगर आपको प्राइज लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम टाइम देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे और जैसे ही क्वेश्चन हम फिट करेंगे उतना टाइम में आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। अगर उस टाइम में भेज देते हैं, आधा घंटा के अंदर भेज देते हैं, तो आपका वो आधा घंटा अंदर वाला हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर आधा घंटा से आप ऊपर ले जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कंपटीशन है, ठीक है, आपका हम डिलीट कर देंगे। आपको 1 से 30 मिनट दिए या 1 से 30 मिनट दिए, 5 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए, 56 से 30, तो आपको उसी के अंदर भेजना होगा। या तो 3 को बनाए तो 3 को भेज दिए, अगर पांचों बना दिए उसके अंदर तब उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतने विद्यार्थी का रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटा के बाद आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो आपको हम देंगे, नहीं, आपको उतने मिनट के अंदर हम, और हमको जो उचित प्राइज है हम उसका घोषणा करेंगे, इसके द्वारा फर्स्ट लाया गया, इनको इतना रुपया दिया। यह 200 क्वेश्चन 96 तक गया है। 200 क्लास जाने के बाद हम आपके सामने हम कंपटीशन वाला पेश करेंगे। यहाँ देखिए, है हिम्मत तो निकलो आगे, ये हम आपको बोले हैं कि यह चैलेंजिंग देते हैं कि अगर किसी को हिम्मत है कि आगे निकलिए, हम आपको सारा चीज बता दिए। यहाँ देखिए कि ईंट बिछाने का दर कितना, 240 का खर्च होता है, इसके विकर्ण की लंबाई 10 मीटर, इसके विकर्ण की दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो पहले एरिया निकालना, पहले क्या निकालना, एरिया। अब एरिया क्षेत्रफल दिया नहीं है, और जब क्षेत्रफल नहीं दिया है तो D1 D2 कैसे आएगा। ये देखो कितना चालाक है, साला ये एरिया भी नहीं दिया, क्षेत्रफल देता तब ना दूसरा विकर्ण निकलता। लेकिन इसमें दिमाग तुम लगाएगा, क्या दिमाग लगाएगा कि एरिया जो होता है उसके रुपया से गुना करते हैं तो एरिया निकलता है, नहीं निकलता है। अब ये आगे देखें कि 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर, इसलिए 1800 का कितना, उसको गुना करके भी एरिया निकालते थे, निकालते थे ना। ये रुपये दे दिया है कितना, 240। ईंट बिछाने का 240 रुपया खर्च होता है, वही एरिया निकालना है। तो खर्च जब होता है तो 240 गुना 7 करो, 240 गुना 240 हाँ, काय को उधर गुना करता है, इधर कौन सी करेगा, भाग देगा। तो 240 में तुम कितना 60 है, पैसा से दे दो, तो 60 पैसा तो रुपया बनाओगे, कितना से भाग दो, 100 कहाँ चला जाएगा, 100 ऊपर आया, 60 नीचे, ठीक है। और जब कटाओगे ये कट गया, फिर इससे कटाओगे कितना बदले, 40 आए को 0 पहले से कितना 400 वर्ग मीटर, क्या आ गया, 400 क्षेत्रफल आ गया। और जैसे क्षेत्रफल आएगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 into D2। क्षेत्रफल कितना आया 400, D कितना 10, कटाओ 5 बार में 5 D बराबर कितना 400, D बराबर 5 नीचे कितना 80 में दूसरा विकर्ण निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या किए, उस
रुपयों में भाग दिए वो पैसा से, तो उससे क्षेत्रफल निकाल दिए। क्या निकाल दिए? क्षेत्रफल। यहाँ देखिए ये जनरल नहीं क्वेश्चन, इसमें क्षेत्रफल पता नहीं है, इससे दिमाग विकसित होता है। लोग कहता है कि नहीं बहुत भारी है, अरे भारी का दिमाग कौन से लाओगे भाई? दिमाग इसके बाद क्या करे, इसके बाद क्या करे, तब हुआ वो दिमाग, तब वो दिमाग विकसित। जितना कड़ा कड़ा, जितना तुम कड़ा सवाल बनाएगा उतना दिमाग तुम्हारा चमकेगा। ये सरस्वती माँ का वरदान है, उससे हटो नहीं। जितना हार्ड है उतना हार्ड प्रदम अटैक मार, तब देखो रनिंग कर। समझ में? तो तुम पहले एरिया निकाल दिया, तब सूत्र पटा कर डी2 निकाल दिया। कोई दिक्कत? यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।